पेटलावद के तहसील कार्यालय पर आज किसानों ने धरना दे दिया। दरअसल फसल बीमा का लाभ ठीक से सभी किसानों को न देने के आरोप में ये धरना था। चर्चा है कि पहले भी किसान प्रशासन से मिले थे, प्रशासन के अधिकारियों से, और आश्वासन सोमवार का था, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो नाराज किसान आज फिर से तहसील कार्यालय पर धरने पर बैठ गए। ये धरना करीब 2 घंटे के आसपास चला। इस दौरान कई किसान बीएसएनएल के टावर पर भी चढ़ गए, बाद में समझाइश पर मान भी गए। 2 घंटे तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद एसडीएम पेटलावद की समझाइश पर यह धरना समाप्त हुआ। देखिए ये तस्वीरें और रिपोर्ट। भाई वहाँ बैठो ना, वहाँ धरना दो, 1 दिन से उठ के 2 दिन बैठो आप। ये कहा मेरी बात सुनो, आप नीचे आ जाओ। तो उनने कोई बदतमीजी करी, हमने ना कोई गाली गलौज करी, ना कोई अभद्र कोई जैसी बात करी। हंगामे की ये तस्वीरें पेटलावद से आई है, जहां किसानों ने आज तहसील कार्यालय पर धरना दे दिया। दरअसल फसल बीमा का लाभ सभी किसानों को न दिए जाने से नाराज होकर किसानों ने ये कदम उठाया। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसान जुटे थे और उन्होंने यहाँ पर अपना विरोध जताया। दरअसल किसान पहले भी अपना विरोध जता चुके थे, लेकिन कोई ठीक से कार्रवाई नहीं हुई। सोमवार का आश्वासन मिला तो आज सोमवार को फिर से किसान जुट गए और यहाँ पर पहुंचकर उन्होंने अपना विरोध जताया, धरने पर बैठ गए। इस दौरान तहसीलदार और अन्य अधिकारी समझाइश देने के लिए आए, लेकिन बात नहीं बनी। उसके बाद एसडीएम तनुश्री मीणा आई, उन्होंने किसानों से संवाद किया, गहमा गहमी हुई, किसानों ने अपनी बात रखी। उसके बाद मामले में किसान शांत हुए। ज्ञापन देने के बाद, आश्वासन के बाद वो उठ गए। इस पूरे मसले पर एक विवाद तब खड़ा हुआ जब बीएसएनएल के टावर पर कुछ किसान चढ़ गए। टीआई मौके पर पहुंचे और उन्होंने समझाइश दी कि ये शासकीय संपत्ति है, भारत सरकार की संपत्ति है, आप इसे नुकसान न पहुंचाएं वरना कार्रवाई होगी। किसान समझाइश से मान भी गए, उतर भी आए। उसके बाद इस पूरे मसले पर किसान ने क्या कहा, किसानों ने क्या कहना था, सुनिए। हमारे जो शुरू से भाई 13 तारीख को हमने एक आवेदन ज्ञापन दिया था, उसमें हमने मांग करी थी कि जो हमारे यहाँ पेटलाद क्षेत्र में जो पूरे झाबुआ जिले में जो क्षेत्र छूट गए हैं बीमा क्लेम से, जिनको बीमा राशि नहीं मिली है, उनको लेकर हमने जानकारी मांगी थी प्रशासन से, जो राजस्व विभाग है उनसे। तो उन्होंने 13 तारीख को बोला था कि सोमवार के दिन आप पूरा बायोडाटा जो है इसका बीमा क्लेम का, किन किन गाँव में सर्वे और इनका पूरा मिल जाएगा। लेकिन आज सुबह से कोई सर्वे रिपोर्ट या इसकी कोई जानकारी हमको नहीं मिली। डीडीए साहब आए, जो वहाँ हम तहसील पे धरने पे बैठे थे, उस वक्त सिर्फ 2.5 मिनट आए और उन्होंने बोला कि 19 करोड़ ऊपर आए हैं, लेकिन हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि कहाँ डला है। तो बिना कागजी कार्रवाई से कैसे पेमेंट डली है? और कुछ किया, बहुत सारे किसान छूटे हुए हैं। सुनवाई नहीं हो रही थी ना, इतनी देर से सुबह से बैठे थे। जब हम टावर पे चढ़ने का निर्णय लिया, उसके बाद में 11 बजे से हम तहसील में बैठे थे। 4-5 घंटे तक कोई सुनने को नहीं है। उसके बाद में हमने निर्णय लिया, जैसे ही टावर की बात करी और सभी हरकत में आया, उसके बाद में हमारी बात थोड़ी सी सुनने के लिए कोई आया यहाँ पे। क्या मांगे मानी आपकी? 20 दिन का टाइम दिया है हमको कि 20 दिन में आपको जो पूरा जो जानकारी है बीमा की, सर्वे जो हुई थी उसका और राशि जो डली उसका पूरा बायोडाटा आपको 20 दिन के अंदर बीमा कंपनी की तरफ से एक मीटिंग करके किसानों की, और उसमें दिया जाएगा। तो फसल बीमा को लेकर असमानताओं के आरोप पूरे देश भर में हैं। कुछ किसानों को लाभ मिलता है जबकि उसी पड़ोसी किसान को लाभ नहीं मिलता। ये भेदभाव क्यों है, इसको दूर किए जाने की ज़रूरत है और इसीलिए तमाम किसान सड़कों पर थे, प्रदर्शन कर रहे थे। इस मसले पर सरकार को भी गंभीरता से काम करने की ज़रूरत है। देखते रहिए CB लाइव।